विमला ने गांव में ही जमीन खरीद कर उस पर एक बहुत आलीशान मकान बनवाया। दोनों माँ बेटे उस मकान में रहने लगे। कुछ दिनों बाद एक डॉक्टर विमला से मिलने आया। देखिए, मेरी समझ में नहीं आता कि आपके अचार में ऐसा क्या है कि बड़े से बड़े लाइलाज मरीज भी सही हो जा रहे हैं। आप अपने अचार में ऐसी कौन सी दवाई मिलाती हैं? मैं कुछ नहीं मिलाती डॉक्टर साहब, बस मुझे अपने बाप दादाओं से पुरानी जड़ी बूटियों का ज्ञान मिला था। मेरी दादी ने मुझे जड़ी बूटियों का अचार बनाना सिखाया था। बस उन्हीं जड़ी बूटियों का अचार बनाती हूँ और ईश्वर की कृपा से लोग ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोला, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे हॉस्पिटल में भी मरीजों की देखभाल में योगदान करें। ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। मैं और मेरा बेटा कल से आपके अस्पताल में कुछ समय बिताया करेंगे। डॉक्टर वहां से चला गया। उस दिन के बाद से विमला और गुड्डू दिन का आधा वक्त अस्पताल में मरीजों की देखभाल में बिताते। एक दिन डॉक्टर विमला से बोला, विमला जी, जब से आप यहाँ पर आई हैं, तब से अस्पताल में मरीजों के स्वास्थ्य में बहुत सुधार आया है। डॉक्टर ने इतना कहा ही था कि तभी एक नर्स दौड़ती हुई डॉक्टर के पास आकर बोली, डॉक्टर जल्दी चलिए, एक पेशेंट आया है, उसकी हालत बहुत सीरियस है। कौन है पेशेंट? एक लड़की है, सिर्फ 12 साल की। डॉक्टर नर्स के साथ उस बच्ची के पास गया। वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि बबलू की बेटी चमकी थी। डॉक्टर साहब देखिए, पता नहीं क्या हो गया इसे। बहुत दिनों से मेरी बेटी ना कुछ खा रही थी ना कुछ पी रही थी। आप घबराइए नहीं, मैं देखता हूँ। इतना बोलकर डॉक्टर चमकी को चेक करने लगा। ओह माय गॉड, इस बच्चे की उम्र केवल 12 साल है, मगर इसकी हालत बता रही है कि जैसे इसे बहुत तगड़ा सदमा लगा हो। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को अपनी दादी और चाचा से बहुत ज्यादा लगाव था, तो फिर इमीडिएटली उन सबको भी यहाँ पर बुलवाओ, वरना बच्ची का बचना बहुत मुश्किल है। पारिवारिक झगड़े की वजह से हमने इसकी दादी और इसके चाचू को घर से बाहर निकाल दिया था। अब किसी भी तरह से मेरी बेटी चमकी को ठीक कर दीजिए। अर्चना के कहने पर डॉक्टर ने चमकी को दोबारा चेक किया। तभी डॉक्टर के चेहरे पर मायूसी छा गई। डॉक्टर बबलू की ओर देखकर बोला, आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। आपकी बच्ची इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर बबलू और अर्चना फूट फूट कर रोने लगे। बबलू और अर्चना रोते हुए अस्पताल के बाहर आ गए। उन दोनों के बाहर आते ही डॉक्टर विमला के पास चला गया। क्या हुआ डॉक्टर साहब, आपके चेहरे पर मायूसी कैसी? अब आपको क्या बताऊं विमला जी, एक 12 साल की बच्ची, उसकी डेथ हो गई। अरे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या नाम था उस बच्ची का? उसके पेरेंट्स चमकी चमकी कहकर रो रहे थे। चमकी का नाम सुनते ही गुड्डू और विमला के पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे जल्दी उसके पास ले चलिए। क्या आप उसे जानती हैं? मुझे डर है कि कहीं वो मेरी पोती तो नहीं। विमला और गुड्डू दौड़ते हुए चमकी के पास गए। गुड्डू चमकी को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। विमला चमकी का हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। तुम ऐसे नहीं जा सकती चमकी, मैं कुछ दिनों बाद तुमसे वैसे ही मिलने आने वाला था। तभी उसके चेहरे पर चमक आ गई। वो गुड्डू से बोली, जल्दी से जड़ी बूटियों वाला अचार लेकर आ, इसकी नब्ज बहुत धीमी है, ये ठीक हो सकती है। गुड्डू दौड़ता हुआ जड़ी बूटियों का अचार ले आया। विमला ने चम्मच से उस अचार को चमकी को चटाते हुए कहा, चमकी बेटा, आंखें खोलो, मैं तुम्हारी दादी तुम्हें लेने आई हूँ। विमला की आवाज सुनकर चमकी को अचानक होश आ गया। अपने सामने दादी को देखकर चमकी दादी के गले लग गई। विमला जी, मैंने अपने करियर में ऐसा पहला केस देखा है। चाचू दादी, आप दोनों मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? अब तो आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे ना? नहीं चमकी, मैं तुझे कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगा। और मैं तुझे हमेशा अपने पास रखूंगी। जा बेटी, बाहर तुम्हारे माता पिता रो रहे हैं, उन्हें जाकर चुप करा। उन्हें बता कि ईश्वर की कृपा से अब तो ठीक हो गई है। अपनी दादी की बात सुनकर चमकी दौड़ती हुई अस्पताल के बाहर आ गई और पीछे से बबलू के गले से लिपट गई। अर्चना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हमारी बेटी सही हो गई, बबलू, हमारी बेटी सही हो गई।
हाँ अर्चना, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? अभी वहाँ पर डॉक्टर आकर बोला, देखिए, तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई की वजह से ही तुम्हारी बेटी आज जिंदा है। अर्चना और बबलू ने पीछे पलट कर देखा तो उनके सामने गुड्डू और विमला खड़े थे। बबलू हाथ जोड़ते हुए बोला, अब मुझे माफ कर दो माँ, शायद मेरे कर्मों की सजा मेरी बेटी को भुगतनी पड़ी। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। इतना बोलकर बबलू गुड्डू से बोला, मुझे माफ कर दे भाई, आज मुझे समझ आ गया, इंसान का सच्चा दोस्त उसका परिवार होता है, कागज के टुकड़े नहीं। मुझे माफ कर दो माँ। बिमला और गुड्डू ने उन दोनों को माफ कर दिया। उस दिन के बाद वो सब फिर से एक साथ रहने लगे।